का विदेश नीति इतना पक्का है कि आज भारत का पूरा विश्व में डंका बज रहा है। दूसरा देश भी मान रहा है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तलाक जो मुस्लिम महिला का जो शोषण होता था शादी के नाम पर, शादी कीजिए और तलाक करके उसको छोड़ दीजिए, उसको यूज एंड थ्रो के भाषा में बोल सकते हैं। इस देश में किसी को कोई पैसा अगर आपके पास है इस थैली में, कोई आदमी आए और मनमाना निकाल ले और नहीं निकाला, कोई अपने से दिया ना है जी। बलदोरी किसी से छीन रहा था। मतलब जैसे यहाँ किया, अयोध्या राम मंदिर के लिए किया, 3 तलाक वाला काम किया, यहाँ कश्मीर 370 हटाया, तो वो सब झूठ कहाँ बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और इस जनता से जानने आए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करने जा रहा है। वो कौन सा उम्मीदवार है, प्रत्याशी है जिसे ये अपना अगला सांसद चुनना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं जनता से कि किसे लोकसभा पहुंचाने जा रहे हैं। ये बताइए कि अभी वोटिंग होनी है आपके इलाके में, तो वो कौन सा मुद्दा है जिसको आधार पे आप वोट करेंगे? कौन सा उम्मीदवार है जो अच्छा लग रहा है? अच्छा उम्मीदवार तो भाई हम लोग का राम कृपाल जी है ये हैं। हर घड़ी मतलब जब भी बुलाते हैं आते हैं और काम भी ठीक ठाक मतलब हो रहा है। इस मुद्दा पर हम लोग वोट करेंगे। मतलब मुद्दा क्या होगा? मतलब काम अच्छा किए हैं 10 साल? काम अच्छा किए हैं और करेंगे भी। करेंगे, हाँ करेंगे भी। उम्मीद बरकरार है। हाँ उम्मीद बरकरार है, जब भी गए हैं तब तक काम हुआ है। हाँ ये बताएं कि राम कृपाल जी के बारे में कहा जा रहा है, खास करके मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलता है मोदी जी? मोदी जी कहाँ झूठ बोलता है? जो भी काम बोला वो किया ना जी, तो फिर झूठ कहाँ बोलता है? कौन सा काम किया? मतलब जैसे यहाँ किया, अयोध्या राम मंदिर के लिए किया, 3 तलाक वाला काम किया, यहाँ कश्मीर 370 हटाया, तो वो सब झूठ कहाँ बोला? ये जो कहाँ से किया। इससे आम जनता को क्या मतलब डायरेक्ट बेनिफिट क्या है? राम मंदिर से डायरेक्ट बेनिफिट क्या है? हम लोग का बहुत पहले से अथी है, हम लोग हिंदू हैं, वहाँ बत्ती करते थे, उनका घर था। हिंदू तो हम भी हैं, हम नहीं मानते। हिंदू हैं आप भी, आप नहीं मानते होंगे, हम मानते हैं। उनको वहाँ जगह दिया गया तो बहुत बड़ा काम न हुआ। जगह मोदी जी दिए? मोदी जगह नहीं दिए, वो काम किया किए ना। वो क्या किए? कुछ नहीं किए हैं? कुछ नहीं किए। वो कैसे नहीं किए? क्या उद्घाटन किए? फीता जाके काटे बस? हाँ तो किए, जैसे हम लोग के लिए उसी वही अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट की? हाँ तो हम लोग के लिए वही अच्छा है जो मदद किया, फीते काटा। हाँ फीते काटा वही अच्छा है। हाँ उतना ही से खुश हैं? हाँ खुश है, उतना ही से खुश है। हाँ 56 इंच का सीना, उतना में खुश हैं? हैं 56 इंच का सीना, उतना ही में खुश हैं? हाँ हाँ 56 इंच का सीना है, ये है तब खुश रहेंगे नहीं? बहुत कम ना, आपकी चाहत बहुत कम है, मतलब लिमिट है। और लोग को भी मतलब चाहत पूरी होनी चाहिए ना। हाँ तो चाहत जिसको पूरी होनी चाहिए वो से जाके फिर ये कीजिए। बोले थे मतलब 15 लाख रुपया काला धन और फिर 2 करोड़ लोगों को रोजगार। तो बहुते लोग बोल दिया कि हाँ 5 करोड़ के नौकरी। 15 लाख रुपया अगर वो बोले हैं तो सही ही बोले हैं। नहीं आपके पास आए हैं। हाँ तो ठीक है सर, इसी बात कीजिए, आपको उतना नहीं जानकारी है। अच्छा, हाँ आप चुनावी चंदा के बारे में जानते हैं? नहीं नहीं जानते। चुनावी चंदा के बारे में कुछ नहीं जानते? इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको बोलते हैं? नहीं हम सब नहीं जानते। हाँ? अच्छा ये बताइए कि सुप्रीम जो चुनाव आयुक्त है, जो चुनाव करवाता है, चुनाव आयोग भारत सरकार का स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पहले सुप्रीम कोर्ट के जज और विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री 3 आदमी के मतलब चयन से होता था, तीनों आदमी की सहमति से होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे बदल करके कर दिया विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट का कोई एक मंत्री। तो पहले अच्छा था या अब अच्छा है? अब हम तो जानबे नहीं करते हैं कि क्या बदल दिए क्या नहीं, तो हम क्या बताएं। नहीं इतना तो मोटा मोटी समझते होंगे ना कि जो कि कोई चुनाव होता है तो 3 आदमी मतलब अलग अलग हो या 3 आदमी एक ही पार्टी का हो जाए, वो अच्छा है कि मतलब 3 आदमी एक ही पार्टी के से हो जाए वो अच्छा ना है? वो अच्छा?
मुद्दा है कुछ इस बार चुनाव में जिसके आधार पे वोट करेंगे? मुद्दा विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है और न्याय का मुद्दा है। जो मोदी जी द्वारा किया गया है और न्याय हुआ है, जो सदियों बरस से चला आ रहा था। यहाँ मस्जिद जो था और राम जी का जो मुद्दा था वो उसके द्वारा जो क्लियर किया गया। ये आप देश को गुमराह नहीं कर रहे हैं ऐसे बोल के? नहीं, देश को कैसे गुमराह कर रहे हैं? आप हिंदू आस्था से देश है यहाँ। हिंदू तो हम भी हैं। हाँ, तो हिंदू तो हैं, तो आपकी बात हिंदू से सहमत नहीं है। हिंदुत्व का तो हम लोग आपकी बात से सहमत नहीं है, हम मान रहे हैं कि आप देश को गुमराह कर रहे हैं। कैसे गुमराह कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सदियों से चला आ रहा था, मोदी जी ने किया। मोदी जी ने क्या किया राम मंदिर बना? मोदी जी ने जो अथी था आपका न्यायिक जो प्रक्रिया था, जो लटका हुआ था, जो कांग्रेस के भी सरकार जो आए वो अच्छा शासन किए, उसके बाद भी ये विकल्प नहीं हो पाया। जो जटिल मुद्दा था, जो देश हित में मुद्दा था, मोदी जी नहीं ना किए भैया, वो तो सुप्रीम कोर्ट की ना। सुप्रीम कोर्ट किए, तो कहीं ना कहीं सरकार की तो देन है ना उसमें। क्या दिन सरकार तो कांग्रेस के भी थी, तो उस समय क्यों नहीं हुआ? क्या, तो इसका मतलब सरकार प्रभावित करती है कोर्ट के फैसले? नहीं, कोर्ट के कैसे प्रहार करती है? आप लोग बात बोल रहे हैं। न्यायालय को हम किस तरह से, किस दशा में न्याय को करेंगे, ठीक है ना? ये सरकार के ऊपर जिम्मेवारी बढ़ती है कि एक मामला को अटकाएं, आप 40 वर्ष या 50 वर्ष ले जाएं, और एक मुद्दा अगर मान के चलिए कि किसी अति के लिए, आतंकवादी के लिए हो, तो हो सकता है कि 5 दिन में वो मुद्दा ख़त्म हो जाए। इस मुद्दा को तो ख़त्म किए। ये उपलब्धि है। और तो देख रहे हैं 370 देख ही रहे हैं। 370 किसी का भी ये नहीं था हटाने का। हाँ, और 370 कोई भी। आगे बताइए ना। उसके बाद 3 तलाक, जो मुस्लिम महिला का जो शोषण होता था, शादी के नाम पर शादी कीजिए और तलाक तलाक करके उसको छोड़ दीजिए, उसको यूज एंड थ्रो के भाषा में बोल सकते हैं। आप लोग तो कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, फिर 3 तलाक की बात क्यों कर रहे हैं? उसमें भी 3 तलाक की क्यों बात? हिंदू की बात करने वाला आदमी 3 तलाक की बात करे, ये अच्छी बात नहीं है। आप क्यों करिएगा? मैंने हिंदू राष्ट्र चाहते मोदी हैं। जी एक के लिए तो नेता नहीं है। अरे यार, कैसे दो मुहैया बात करते हैं आप? एक तरफ हिंदू की बात करते हैं, फिर मुस्लिम की बात। मुस्लिम में आप क्यों घुस रहे हैं? क्यों नहीं घुसेंगे? क्यों घुसेंगे? जबरदस्ती वाली बात है क्या? क्यों? तो लोकतंत्र यहाँ है, तो लोकतंत्र तो उस सही समय नहीं ना है। लोकतंत्र तो पहले भी था कि जिस समय गांधी जी भी थे, जो हुआ कि विभाजन के समय, तो उस समय क्यों नहीं ये तय हुआ कि आप जहाँ मांगे हैं वहाँ जाइए? आप गोडसे की पूजा करते हैं क्या? नहीं, गोडसे की कैसे पूजा करेंगे? नहीं, भाषा तो जो सच्चाई है वो हम बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र, दूसरी तरफ मुसलमान की 3 तलाक में घुस रहे हैं, उसके नमाज पढ़ने पे आप घुस जाएंगे, ये क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है। मुद्दे की बात हम बोल रहे हैं। मुद्दे की बात में यही हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हिंदू की बात करते हैं। मोदी जी मुद्दे के बात ये किए कि जो मुस्लिम और हिंदू का जो था, ठीक है ना, वो ख़त्म किए। जैसा मुस्लिम को कोई छूना नहीं, 3 तलाक के बारे में कोई छूना नहीं चाहता था कि मेरा वोट बैंक बिगड़ेगा, उसको जो है ये अपना इम्प्लीमेंट किए और लागू भी किए। आज राहत भी है, चूँकि समाज के लिए। मोदी जी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिए। देखिए, टिकट देना और न देना, ठीक है ना, वो तो पार्टी, हर पार्टी का अपना बेसिस है। हिंदू वाला पार्टी है ना, है हिंदू वाली पार्टी है। हिंदू वाली पार्टी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। कि मुसलमान इसी देश का है। 2 तरह की बात। पार्टी से नहीं ना है। मान लीजिए कि नेता हो जाता है, तो नेता सिर्फ एक ही व्यक्ति का थोड़ी काम कार्य करेगा, वो तो हिंदू और मुस्लिम को नहीं मानेगा। नेता अगर किसी को टिकट नहीं देता है, किसी को हक नहीं देता है, और जो चीज़ आपके सुविधा के अनुसार है तो आप नेता हो गए, आपकी सुविधा के अनुसार नहीं है तो आप नेता नहीं है। देखिए, नेता शाहनवाज हुसैन जो है, ठीक है, बीजेपी में ही है। आज आप बात करिए ना, अभी क्या नहीं, अभी भी है बीजेपी में। वो टिकट नहीं में दिया। टिकट, देखिए, टिकट तो मान लीजिए देना और न देना, ठीक है ना, वो उनके जो है जो पार्टी बेसिस पर जो होते हैं आला कमान, वो निर्धारण करते हैं। चलिए ठीक है, और बताइए। और 3 चीज़ आपने जुड़ाया, 370, 3 तलाक और राम मंदिर। हाँ, और बाकी और जो देख रहे हैं कि अभी इसके जो है पाकिस्तान का जो हालात जो था बॉर्डर पर, ठीक है,
उसके बाद जो अभी का स्थिति जो है सो वहाँ पर भारत अपने बेहतर स्थिति में है वहाँ। आपके वोट को कौन सा मुद्दा प्रभावित करेगा? विकास का मुद्दा प्रभावित करेगा। मतलब विकास, मोदी जी का विकास, या सीधे शब्द में कहें कि राहुल गांधी का? राहुल गांधी थोड़े सत्ता में क्यों उनका श्रेय जाएगा? जी जी, श्रेय नहीं जाएगा। मतलब वो भी सपने दिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है जो विकास कर रहा है, सपोर्ट तो वही करना चाहिए उनको। आज देश जो है कि आज कहाँ था कहाँ चला गया। ये बात समझाइए, देश कहाँ था कहाँ चला गया? कहाँ चला गया नहीं कहाँ था कहाँ चला गया ये बताइए। आप मोदी जी ने कौन सा कारखाना लगाया ये बता दीजिए मुझे। कारखाना तो लगाए कि ना लगाए हमको मालूम नहीं है। फिर देश कहाँ से कहाँ चला गया ये कैसे बोल रहे हैं? कैसे कांग्रेस के टाइम में जैसे कि माने स्थिति आपका था भारत का, मतलब भारत का स्थिति अभी जो स्थिति है आपको भारत का वो स्थिति तो कांग्रेस के टाइम में था नहीं। अभी क्या स्थिति है बाबा जी? अभी भारत का तो स्थिति बहुत अच्छा है किस मामले? हर मामले में। और माने रेलवे बन रहा है, और हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट बना है, सब चीज़ आपको पता है कि इस देश पे 1,50,000 करोड़ का कर्ज है? नहीं अभी मोदी जी ने वो कर्ज लिया है, पिछले 10 सालों में लिया है? नहीं मालूम नहीं है। मालूम नहीं है, ये सब बातें मालूम नहीं है। इलेक्टोरल चंदा 80 अरब चंदा लिया लोगों को डरा डरा के, ये बातें मालूम है कि नहीं? ना, ये भी नहीं पता। सब पार्टी तो लेबे किया है, सब पार्टी थोड़े लिया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा लिया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये तो कहना गलत है। हर पार्टी तो जैसे लिया है। नहीं, उन्होंने डरा करके लिया, ईडी सीडी का डर दिखा के लिया। नहीं नहीं, ऐसा गलत बात है। इसमें आप गलत बोल रहे हैं चाहे नहीं बोल रहे हैं, हर पार्टी तो लेबे किया है। अच्छा ये बताइए कि वो तो ठीक है, सबको खुश करना। ये बताइए कि पहले चंदा का जो ये था देने का था कि 9,000 से ज़्यादा कोई चंदा नहीं दे पाए। मोदी जी ने उसे बदल के कर दिया कि कोई कितना भी पैसा दे सकता है। तो सही किया या गलत किया? चंदा तो देना चाहिए अपना संपत्ति के अनुसार, जितना जिसको है उतना जो ज़्यादा। बात पूछ रहे हैं वो बताइए, उन्होंने सही किया या गलत किया? वो तो ज़्यादा किया, ज़्यादा किसी से लेना नहीं चाहिए था, जरूरत के अरे अनुसार। भाई ये बताइए ना, सही किया या गलत किया? गलत करते ज़्यादा था तब ने ज़्यादा सर, लिया। गलत किया या सही किया? कैसे इस ज़्यादा देश था? में, इस देश में किसी को कोई पैसा अगर आपके पास है इस थैली में, कोई आदमी आए और मनमाना निकाल ले, मैंने और नहीं निकाला, कोई अपने से दिया ना है जी। बलदोरी किसी से छीन रहा था। उन्होंने कानून बना दिया ना। कानून बनना के छोड़िए, लालू के राज में था तो जाते थे आप कहीं दुकान में बैठ गया सोना आप खरीद। लोग ये बात, सही बात क्यों नहीं मानना चाहते? जाति की वजह से? जाति से मतलब नहीं है, विकास से मतलब है। विकास हुआ है मोदी के राज में, हर चीज में विकास हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। मतलब आपको इससे मतलब नहीं है कि मतलब देश रसातल में जाए? रसातल में कहाँ जा रहा है? इतना काम बनाया, हर रोड बन गया, हर पुल बन गया, एडो डैम कितना बन गया। अच्छा, कि सब रोड खर्चा बने, नहीं आप हुआ है। बहुत सही बात कर रहे हैं, हम भी मान रहे हैं उस बात रोड को। बन गया, पटना में देखिए कितना पुल बन ये गया। बताइए, रोड पे कभी कार से गए हैं? रोड जा जाते हैं, अभी आ रहे हैं, जबे करेंगे। कार से गए थे? हाँ? कौन सा? सब रोड में घूमे हैं। पटना हम लोग का नज़दीकी है, कौन रोड में ना घूमे हैं। टोल टैक्स कितना देते हैं? टोल टैक्स तो लगबे करेगा, नया कोई भी लगता है रोड तो उसमें टोल टैक्स देना पड़ता है। जितना वो हम नहीं मानते, हम अपना कार हमारा नहीं है, कोई अपना निजी कार नहीं है। हर 50 किलोमीटर पे 100-150 टोल टैक्स। महीना सब दिन बढ़बे करेगा, टोल टैक्स जे भी बढ़ेगा, बनाने में जो खर्च लगेगा गैस का दाम, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं। बन रहा है तो रोडवे से के लिए बना है। इतना अंधभक्ति क्यों है? कोई वजह तो होगी। अंधभक्त नहीं है हम, उचित काम कर रहा है। 370 हटा दिया, ये मामूली काम किया देश के लिए। 500 साल से लोग लड़ रहा था, राम मंदिर के यहाँ पर हिंदू मुस्लिम लोग लड़ रहा था, कितना लोग मर गए, झगड़ा खत्म हो गया मोदी जी ना। ने करवा दिया। मोदी जी नहीं, हिंदू भक्त को कर दिया, फैसला को मंजूर किया ना। मोदी के राज में कोई विरोध नहीं ना किया। आज तक कोई भी फैसला होता है तो एक पार्टी खुश रहता है, दूसरा कहता है कि हम अपील करेंगे, लेकिन इसमें तो कोई अपील नहीं किया। कोई अपील किया है तब न बन गया। तो ये सब काम अच्छे हुए हैं। अच्छे काम हुआ है, पढ़ाई लिखाई में भी आपको भी लग रहा है ना? बहुत अच्छा किए हैं मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है। एकदम इस बार फिर मोदी जी। एकदम। इस बार नहीं, इसके अगला टर्म भी मोदी जी आएंगे। मोदी जी का विदेश नीति इतना पक्का है कि आज भारत का पूरा विश्व में
डंका बज रहा है और दूसरा देश भी मान रहा है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। कौन सा देश मान रहा है? अमेरिका देखिए, अमेरिका हो गया। अच्छा, मुस्लिम कंट्री में देखें, अपने मन ही मन गुलगुल्ला पका रहे हैं आप। देखिए हम अपने मने मने नहीं पका पता रहे। है चीन के साथ क्या हालत है, पाकिस्तान के साथ क्या हालत है, नेपाल जैसा देश आपको आंख दिखा रहा है। नहीं देखिए, जहीं चीन का पामर है आंख दिखाने के लिए, और न पाकिस्तान से डोकलाम में पक्का बंकर बना के बैठा हुआ सिर पे कहाँ बैठा हुआ है, सब तो पीछे हट गया। पीछे